आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक। एक माम इधर भी नींद से उठ के बैठी हुई है चश्मा लगा के। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक स्कैम हो गया है। सही है सेब, फ्रेश है। इन दो लोगों का इजाफा भी हो गया है रात में। सुबह में ये लोग बेहोश पड़े हुए थे। यस, आपका काम हो गया? हाँ जी। व्हाट इज दिस बिहेवियर? कैसी फीलिंग आ रही है गोश्त की स्मेल से? खाने वाली चीज है ना, हलाल चीज है, फिर ऐसे क्यों कर रही है? सामान अब हमारा डिग्गी में लोड हो चुका है और अब बस सवारियां लोड होनी है। लॉट्स ऑफ दुआज फॉर एवरीवन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं अबाया शबाया पहन के तैयार हुई भी हूँ, तो अब जो है रमज़ान आने वाला है, तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग जा रहे थे कुछ ग्रोसरी वगैरह करने, उसकी सब्जियाँ वगैरह और कुछ चीज़ें लेने। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि हम लोग रमज़ान की किस तरह से तैयारियाँ करते हैं और क्या क्या करते हैं और किस तरह से हम सामान लेते हैं। कोशिश यही होती है कि 15 से 20 दिन या महीने का राशन जो है वो इंसान बंदा इकट्ठा लेके आ जाए, क्योंकि फिर रोज़े वगैरह रखते हैं तो फिर जो है टाइम नहीं होता। सो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आज आपको यहाँ की जो है वो सब्ज़ी मंडी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ के क्या क्या नज़ारे हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून रहिएगा। इस टाइम है कि सुबह के कुछ 6 बज रहे हैं, तो आप मेरी शक्ल पर बिल्कुल मत जाइएगा, आँखें मेरी नींद वाली हुई हैं। तो जैसे आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ इतनी कोशिश, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स वगैरह किया करें। सो लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। चलिए चलते हैं आप। हाँ जी, तो ये देखें सुबह सुबह निकलते सूरज के साथ ही हम अपने सफ़र को निकल पड़े हैं। आवाम जो है कुछ अभी बंद है और कुछ, एक आवाम इधर भी नींद से उठ के बैठी हुई है चश्मा लगा के, जागते रहने की नाकाम कोशिश करते हुए। ज़बरदस्ती वाली गुड मॉर्निंग, आवाज़ भी नहीं निकल रही। जो अच्छी वाली गुड मॉर्निंग होती है, सेहत की अच्छी। अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। हाँ जी, तो जैसा कि हम अपने सफ़र को निकले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक स्कैम हो गया है। स्कैम जिसके साथ हुआ है अब आपको डिटेल में वही बताएंगे। एक्सक्यूज मी, बताइए अपनी ऑडियंस को भी क्या हुआ है। जो बैंक से हम यूज करते हैं उसी बैंक में एटीएम कार्ड डाला है और जनाब एटीएम ने कार्ड निकाल के बाहर फेंक दिया, कैश कट कर लिया है और कैश बाहर नहीं निकाले, नोट। अब नोटों के इंतजार में ठहरे हैं कि नोट निकलेंगे। हेल्पलाइन पे कॉल की है, वो कहते हैं कि जनाब थोड़ा वेट कर लें, नहीं तो आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएंगे अगर कैश नहीं निकलता। मसला हो तो फिर इनका टेक्निकल एरर जवाब यही होता है। हम देखें इंतजार में कि कैश हजरात निकले। अब ये देखें ना, कैश वाला कवर जो है ऊपर उठा हुआ है, कैश नहीं निकला। ये एटीएम मशीन खाली है। क्या पता एटीएम मशीन खाली क्या है। फाइनली कोई आधा घंटा वेट करने के बाद पैसा वापस आ गया है। पैसा तो वैसे आ ही जाना था, लेकिन मसला ये था कि वही ना, कब तक ठहरे कैश रहते। कोई हो सकता है कि फंसा हुआ हो यहाँ पे एटीएम में, कोई आके दूसरा एटीएम लगाए तो उसमें साथ कैश निकल आए। अगर आपके साथ भी हो तो आप भी फौरन कंप्लेन कर दें। करें, अंदर सिस्टम दिया होता है, वरना आजकल हर किसी के पास मोबाइल में बैलेंस वगैरह पैकेजेस, कॉल पैकेजेस होते हैं, तो कर दिया करें तो फौरन इशू सॉल्व हो जाता है। हाँ जी, तो ये देखें हम फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। पहले क्या लेना है, सब्जियां या फ्रूट? हैं? सब्जी
जल्दी ये ना हो नीचे से ऊपर से डाल। हटा दूसरी जाली पकड़। जाओ डालो सापर ढुको जाओ। उठाओ। खुद सिंगो जरा। अच्छा ठीक है वही करो। केजी करनी है अदरक कितनी है? गुची वाले भाई। 100 ग्राम। कैसे कैसे? 150 होगा। क्या बात है? 550 का रेट हम ना फलियों के साथ मैंने तो आधा किलो पाव कर ये असल में सही सही सलाद वाला जो है ना कर दें 10 किलो का 5-5 किलो का दे दें। भाई ये सब आएगा छोटा मोटा सारा आएगा ये नीचे से ना हाथ बचा देंगे बाकी नीचे से ना हो तो दूसरा बन जाएगा। हाथ बचा देंगे ये लो जी बाबू ये रेट बिल्कुल मुनासिब है, होलसेल रेट लगा रहे हैं भाईजान आपका। ये दुकानदारों को जो भाव दे रहे हैं ना, कच्चा कितने उसमें पक्का हो जाएगा? पक जाएगा। हैदराबाद का टमाटर कच्चा नहीं रहता। कितने दिन में पक जाएगा? ये तो भाई अब ज्यादा जल्दी तैयार करना धूप में रख दो, अच्छा शाम तक लाल हो जाएगा। लगानी पड़ती है, शाम तक लाल हो जाएगा। कच्चे ही लें ऐसे इनके 5 टमाटर दिन के लें। ऐसे सर आपको दिल करे वैसे ले लो, शाह पर आपके हाथ में जैसा आपको मुनासिब लगे ना फिर जरा अभी ये वो डाल दो। मिक्स लो मिक्स। कुछ पके कुछ कच्चे। ये मिक्स वाला कितने हैं? कितने बताएं? 230 5 किलो। ये धनिया में खा के सही है सेब फ्रेश है। सामने हाँ जी तो सुबह सुबह मंडी से सब्जियां लेके आने के बाद मैं आके सो गई थी और अभी जो है मैं फिर उठ के फिर तैयार हो गई हूँ। अभी जो है हम लोग ग्रोसरी करने जा रहे हैं, मतलब जो सौदे वगैरह होते हैं सूखे सौदे, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सुबह सब्जियाँ और फ्रूट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था और अब जो है ये ग्रोसरी करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिए, उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी तो अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और इन 2 लोगों का इजाफा भी हो गया है रात में। सुबह में ये लोग बेहोश पड़े हुए थे। यस ये उठाओ इसको। निकले अब उठाना पड़ेगा अब आपको भी। हाँ जी अम्मा कितने लाई हो? ओए 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 शायद दिखती बाबा की अम्मा एंजॉय करने आई हुई है। बाय 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 बाय। दाओ दाओ मैं नहीं हाली। बहुत अच्छी लग रही है ये काम करते हुए, वेरी फनी अम्मा को झूला झुलाते हुए। वेरी फनी। मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है। अम्मा बाय बाय। अम्मा कहाँ करने आई हुई है? हम दाल हैं बर्तन लेने। चलो हाँ तो भाई हमें सामान रखने दो। किस लिए? आपका काम हो गया? हाँ जी व्हाट इज दिस बिहेवियर? छोड़ो मेरा दुपट्टा। चलो आप अपनी बेटी को झुलाओ। ड्यूटी संभालें प्लीज। आगे क्या सिर्फ केचप। चलो मैं कपड़े गिन गिना।
क्या कपड़े गिन गिना क्या ले रही हैं? आधा किलो कितने की आधा किलो मैडम ये है 1657 आधा किलो में पैकेज है बादाम। कौन सी खजूर है ये? ये कोई पंचगोर है, अच्छी होगी। कमर पंचगोर, ये पता नहीं कहाँ की है, मुझे नहीं पता। ये उधर की है, नॉर्दर्न एरियाज की है उधर। अच्छा ये हाफ के जी चाहिए या एक बादाम काफी है। हाफ के जी काफी कहाँ है? पड़ी? अच्छा बाकी क्या लेना है, क्या लेना है? अम्मा बाय बाय कर दो, बाय बाय। हाँ हाँ किधर आई हो? अम्मा की बच्ची, अम्मा की बच्ची, अम्मा ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। शायद पियो, शायद पियो, शायद पियो। कैसी फीलिंग आ रही है गोश्त की स्मेल से? लेकिन खाने वाली चीज है ना, हलाल चीज है, फिर ऐसे क्यों कर रही है? दो उठा लें, दो काफी हैं। नहीं ये क्रीम चाट के लिए। और रूह अफ़ज़ा भी अगर लेनी है तो। कहाँ है रूह अफ़ज़ा? रूह अफ़ज़ा, वेयर इज रूह अफ़ज़ा? लेनी है तो क्या मतलब? वेयर इज रूह अफ़ज़ा? मिस्टर रूह अफ़ज़ा किधर है? ग्रीन टी लेमन वाली रखे नहीं, सकेड़ी को लेना पड़ेगा। रमजान में आप डाइट करेंगी? लेमन वाली ग्रीन टी चाहिए। रमजान में आप डाइट करेंगी? ग्रीन टी वैसे पीते हैं, डाइटिंग की क्या बात है? वैसे डाइटिंग ए ओ लेमन है, हाँ लेमन। हाँ लेमन है। ये ले लो। अब और क्या लेना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ 2 ट्रालियाँ भर चुकी हैं। आ जाए आ जाए, आप लाइन में लगे। अब लाइनों में लगे, ले आए। अब जी हम काउंटर पे आ चुके हैं और हालात बहुत खराब हैं, बहुत रश है, बहुत फंसे हुए हैं हम लोग। बहुत आवाम है। तो फाइनली हमारा काम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं। नीचे जाएंगे, ऊपर बहुत जाएंगे? जलालत वाला काम है। हम ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर जाएंगे, नीचे बेसमेंट है, दिखाओ किधर हिल ऊपर रही जा रही है। हाँ ऊपर जा रहे हैं हम। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। ऊपर नहीं जा रहे। सामान अब हमारा डिग्गी में लोड हो चुका है और अब बस सवारियाँ लोड होनी है। बहुत अच्छी लग रही है आप काम करते हुए। डिग्गी बंद करें। देखिए मैं बंद करे था। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी ग्रोसरी जिस तरह से की है घर की, तो मैंने आपको सारी दिखाई है। पहले हम लोग सब्ज़ी मंडी गए थे और फिर जो है हम लोग आके थोड़ी देर सो गए थे, रेस्ट वगैरह की थी। फिर शाम में हम लोग हाइपर मार्केट गए थे, वहाँ से हमने जो ग्रोसरी थी हमने वो की थी। सारा मैंने आपको साथ साथ अपने साथ साथ रखा। तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी क्या क्या रूटीन होती है, किस तरह से हम सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं, फिर बीच में हम क्या करते हैं सहर और इफ्तार के दरमियान और अख्तार से सहर के दरमियान। तो सारा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब जब ये वीडियो लगेगी तो तब जो है फर्स्ट रमज़ान होगा और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक। और कोशिश करें कि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो पूरे रखें, क्योंकि ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ होते हैं और नमाज भी ऑब्वियसली 5 वक्त की फ़र्ज़ होती है, वो तो वैसे ही फ़र्ज़ होती है। और इबादत जो होती है नफली इबादत विद तरावी वगैरह भी, तो आप लोग कोशिश करें कि कुरान पाक का जितना हो सके इस रमज़ान में ज़िक्र करें, क्योंकि कुरान पाक इसी महीने में नाजिल हुआ था। तो लॉट्स ऑफ दुआज़ फॉर एवरीवन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।